तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास से एनसीईआरटी बुक से। तो स्टूडेंट 10th क्लास में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले की वीडियो में जो है हमने एक ट्राइंगल का, समझिए ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। ठीक है, ए बी सी, इसके कुछ वर्टेक्स जो हैं आपको गिवन होते हैं। तो अभी तक की में हमने क्या देखा कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें यही त्रिभुज की जगह एक चतुर्भुज दे दिया जाता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक इसी क्रम में दिए हुए हैं, यानी जैसे लिखे हुए हैं हमें इसी टाइप से लेने हैं। ठीक है, तो पहले एक डायग्राम बना लेता हूं मैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी और डी। अब देखिए ए के निर्देशांक क्या है, -3 और 2, बी के निर्देशांक क्या मान लेंगे, 5 और -4, और सी के 7 और 6, और डी के हो जाएंगे 5 और 4, माइनस में है ये। ठीक है ना, दोनों ही। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर। ये आपको चारों जो है निर्देशांक को दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो स्टूडेंट एक आपका फॉर्मूला होता है जिसमें आप चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्राइंगल का पहले ही हम निकाल चुके हैं, तो मैं इसे उसी विधि से सॉल्व करना आपको बताऊंगा। तो देखो करते क्या है, हम इसमें एक डायगोनल हम इसका मिला देंगे। तो हमने क्या करा, ए से बी हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका चतुर्भुज जो था, जो भी था आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये दो ट्राइंगलों के क्षेत्रफल में डिवाइड हो चुका है। यानी अब आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी। दोनों ट्राइंगलों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, और दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो वो इक्वली जो होगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है, बी यानी ए बी डी, सॉरी अब यहां का ए बी डी, सी नहीं रहेगा डी कर देंगे, इक्वल टू बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी के सॉरी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अब ए बी डी को निकालता हूं, तो यहां पर देखिए ये आपकी x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू और y2 की, और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी x3 y3 की। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो त्रिभुज का किसका, ए बी डी का एरिया, ए बी डी निकालते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 ब्रैकेट में x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, -3, x1 की वैल्यू क्या है आपके सामने, -3। ठीक है, -3, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है, -4, और y3 की वैल्यू क्या है, -4, तो दोनों ही क्या है आपको माइनस में दी हुई है, तो यानी कि -4। ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा आपकी y3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, -4। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप इन वैल्यूज को रख दोगे, और इसके बाद अब क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है आपकी y की जो है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, ये आपकी प्लस या माइनस में दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दी हुई है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू जो है आपकी ये प्लस में है, हमने गलत नोट कर लिए। ठीक है, तो यहां से देखिए अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी y2 की वैल्यू क्या है, प्लस में है 4।
ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम, y2 की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस, अब आगे क्या होना चाहिए x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 5 है, x2 की वैल्यू क्या है 5। अब फिर क्या मिलेगा हमें y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू क्या है माइनस के 4, और फिर क्या हो जाएगी माइनस y1 माइनस के क्या हो जाएंगे y1 प्लस x3 की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। और फिर आपका y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, 2 माइनस y2, ठीक है। देखिए 1/2 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 मिलेगा हमें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए प्लस में लगाता हूं मैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के 6, भाई माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का ही आने वाला है, और ये इसे माइनस बना देगा 5 और हो जाएगा माइनस के 2। 1/2 इजकल टू 8 के क्या हो जाएंगे माइनस के 34, और ये माइनस के क्या हो जाएंगे 30, और माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे 10, ठीक है। तो यहां से अगर मैं जो ऐड करूं इसे, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 1/2 माइनस के 54 और प्लस के क्या हो जाएंगे 10, ठीक है। माइनस के 50 और प्लस के क्या हो जाएंगे 10, 5 6 के 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 3 24, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब अगर हम यहां से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखिए तो हमें क्या मिला ये 24, और क्या हो गया 5 6 के 30, और हो गया माइनस की मल्टीप्लाई करी 5 2 या 10, ठीक है, 54 माइनस 10 हो गया। अब अगर मैं यहां से इसे करता हूं तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहां से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या मिलेगा हमें यहां से माइनस के 44। अब अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो माइनस के क्या मिल जाएंगे 22, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस के 22, ठीक है। तो माइनस के 22 कर देंगे हम यहां से। अब जो आपके पास क्वेश्चन में जो रहा माइनस के 22, ये हो गया आपके एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया आपका एबीसी का क्षेत्रफल। अब सेम इसी तरीके से निकालेंगे बीसीडी का क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं। अब फिर से क्या है त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल। अब इसके अकॉर्डिंग भी क्या देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम रहेगा, बट अब बीसीडी को मैं एक अलग से ट्राइंगल बना लेना हूं, वरना क्योंकि यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी अलग अलग बन जाएंगी, क्योंकि y3 यहां है। या एक काम करते हैं, हमने क्या कर लिया आपकी x2 y2 x3 y3 मान लिया, इसे मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो अब देखिए फिर से क्या करेंगे, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, क्या कर देते हैं 7, और फिर क्या होना चाहिए y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस, और y3 क्या है माइनस के 4 प्लस, फिर से क्या रखते हैं x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 5, और फिर से y3 माइनस y1, तो y3 माइनस 4 और माइनस y1। एक बार फिर से चेक करेंगे हम, x1 की वैल्यू 7, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 हो गया, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस, अब क्या था x2, तो x2 की वैल्यू आई 5, फिर क्या होगा y1 माइनस y3, तो y1 या y3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -6, सॉरी ठीक है रखते हैं -4, और फिर माइनस में क्या आएगा आपका y1 की वैल्यू यानी कि -6, ठीक है। और फिर से प्लस x3 की वैल्यू क्या है -5, और फिर से हमें क्या मिलेगा -5 के साथ में, फिर से हमें क्या चाहिए y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 यानी -6 और माइनस के क्या हो गए आपके 4 हो गए, ठीक है। अब देखिए 1/2 रखते हैं, 7 इंटू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएंगे आपके माइनस और माइनस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर भी 8 किया था बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें 8 मिलेगा। प्लस लगाता हूं मैं, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया माइनस के 4, तो प्लस के 6 में से माइनस के 4 गए, तो क्या मिला मुझे प्लस के 2, ठीक है। अब फिर ये माइनस जो है इसे माइनस बना देगा, और ये क्या हो गया माइनस के 10। अब देखिए 1/2, 7 8 जा 56 प्लस 5 2 जा 10,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, क्या हो गए 50, दोनों को अगर मैं सम करता हूं 1/2, ये कितना हो गया 116, ठीक है। इससे मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा यहां से 58, ठीक है। तो क्या मिला मुझे 58। अब आपके पास जो आएगा आंसर, अब वो क्या मिलेगा, देखिए आपका एक ट्राइंगल हो गया BCD और एक क्या हो गया ABD। तो दोनों का अगर मैंने आपको बताया था, दोनों का एरिया अगर प्लस कर दिया जाए तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो आपके पास अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूं तो क्या होगा, जैसा कि आपको यहां पर दिया हुआ है, तो ABD का क्षेत्रफल क्या है -22 प्लस ये क्या हो गया 58। अब देखिए 58 में से अगर इसे माइनस करें, 58 माइनस यानी 8 माइनस 2 करता हूं तो क्या बनेगा 6, 5 माइनस 2 करता हूं तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका एरिया आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD क्या मिला हमें 36, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट है।